वेजिटा को जब से ड्रैगन बॉल में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो हमेशा से ही गोकू से ताकत के मामले में पीछे रहा है। सैयन सागा के टाइम भले ही वेजिटा गोकू से ज़्यादा ताकतवर था, पर क्रिलिन, गोहान और याजिरोबी की मदद से आखिरकार गोकू वेजिटा को हराने में कामयाब हो गया था। उसके बाद से ही गोकू वेजिटा से ताकत के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहा है। वो चाहे सबसे पहला सुपर सैयन बनने की बात हो या फिर बू सागा में सुपर सैयन 3 बनने की बात हो, वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में गोकू से डबल एफर्ट देता है, पर उसके रिजल्ट हमेशा आधे रहते हैं। गोकू अपने नेचुरल टैलेंट और अपने टीचर्स की वजह से हमेशा वेजिटा से आगे रहा है। ड्रैगन बॉल सी के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा आखिरकार गोकू से अपनी हार मान लेता है और समझ जाता है कि वो गोकू को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। पर ड्रैगन बॉल सुपर में हमने जो वेजिटा देखा, वो आखिरकार गोकू की बराबरी करने में कामयाब रहा। पर ड्रैगन बॉल सुपर के वेजिटा ने ये सब कुछ अपने तरीके से किया। ड्रैगन बॉल आफ्टर के वेजिटा ने बिल्कुल ही अलग राह चुनी। उसने गोकू की ट्रेनिंग के तरीकों को समझने की कोशिश करी ताकि वो गोकू को पीछे छोड़ पाए या एटलीस्ट उसकी बराबरी कर पाए। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो आखिरकार गोकू सुपर सैयन 3 को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उन्हें देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। और आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वेजिटा आखिरकार सुपर सैयन 3 गोकू को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाता है और वेजिटा को इतना ज़्यादा ताकतवर देखकर कैकारोट उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता। वेजिटा सुपर सैयन स्टेज 5 को कायोकेन 20 से मल्टीप्लाई कर रहा होता है और ये चीज़ देख के पिक्लो भी वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। वेजिटा कैकारोट से बोलता है, मैं पता नहीं कब से इस समय का इंतजार कर रहा था, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। वेजिटा के अंदर से बहुत ही कमाल का ऑरा निकल रहा होता है और कैकारोट बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी बॉडी ये कैसे झेल पा रही है। एकदम से वेजिटा कैकारोट पर एक की ब्लास्ट फेंकता है, जिससे कैकारोट अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर एक जोर का धमाका होता है, जिसका सहारा लेकर वेजिटा कैकारोट तक पहुंच जाता है और उसकी पीठ पे एक बहुत जोर का घूसा मारता है। वेजिटा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, इतनी ज़्यादा कि कैकारोट अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म में भी उसकी स्पीड को नहीं देख पा रहा होता। वेजिटा अपनी स्पीड का फायदा उठाकर बार बार कैकारोट पर हर तरफ से ब्लास्ट कर रहा होता है। पिक्लो थोड़ी दूरी से पूरी की पूरी फाइट देख रहा होता है। वो बोलता है कि वेजिटा की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गोकू उसके सामने इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं वेजिटा ने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है जो उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है, पर कायोकेन को इस तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पता नहीं वेजिटा की बॉडी कब तक ये कर पाएगी। कैकरोट समझ चुका होता है कि वेजिटा इस वक्त उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बोलता है, मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा, वो मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा तेज है। तभी वेजिटा उसके पास फिर पहुंच जाता है और उसे जोर के खिंचा के एक घुसा मारता है, जिससे कैकरोट ज़मीन पर जाके टकराता है। पर कैकरोट भी वेजिटा की ही टेक्निक यूज़ करता है। वेजिटा समझ जाता है कि जब वेजिटा ने कैकरोट को हिट किया, तब कैकरोट ने अपनी ताकत मैक्सिमम कर ली, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। तभी कैकरोट उसके सामने आ जाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके। पर वेजिटा कैकरोट के हर अटैक से अपने आप को बचा रहा होता है और उससे बराबरी पर लड़ रहा होता है। इसके बाद वेजिटा फिर से कायोकेन इंटू 20 यूज़ करता है। वेजिटा की स्पीड फिर से बढ़ जाती है और वो कैकरोट को मारने में कामयाब हो जाता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटा कैकरोट की तरफ जब बढ़ रहा होता है, तो उसके दिमाग में गिनती चल रही होती है और जैसे ही वो गिनती 20 तक पहुंचती है, वेजिटा एकदम से कैकरोट तक पहुंच जाता है और उसे खिंचाकर एक बहुत ज़ोर का घुसा मारता है। कैकरोट अभी इस अटैक से संभला भी नहीं होता कि वेजिटा एकदम से उसके पीछे चला जाता है और उस पर एक ज़ोरदार की ब्लास्ट करता है। ये अटैक करते करते वेजिटा कैकरोट के कान में बोलता है कि भले ही तुम्हारी ताकत कितनी भी हो, इतने क्लोज अटैक से तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। और एकदम से वेजिटा कैकरोट पर अपना कायोकेन बिग बैंग अटैक करता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कई किलोमीटर दूर पिक्लो भी इस अटैक को बड़े आराम से देख पा रहा था। पिक्लो बोलता है कि लगता है वेजिटा पागल हो गया है, इतने ताकतवर अटैक से वो पूरे प्लैनेट को ही खत्म कर देता। तभी पिक्लो हंसता है और बोलता है, वैसे इस वक्त वो ज़रूरी नहीं है, इस वक्त ज़रूरी है सन गोकू को हराना। आखिरकार वेजिटा ने गोकू को सरपास कर ही लिया। लगता है हमें शेनलॉन्ग की मदद लेनी पड़ेगी इस डैमेज को ख़त्म करने के लिए, और परुंगा की मदद लेनी पड़ेगी गोकू को रिवाइव करने के लिए। तभी पिक्लो के पीछे से आवाज़ आती है, मुझे रिवाइव करने के लिए? ऐसा लग रहा है तुम ज़्यादा ही फ्यूचर का सोच रहे हो। पिक्लो कैकरोट को वहाँ देख के बहुत हैरान होता है। कैकरोट पिक्लो को बोलता है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं नहीं चाहता कि वेजिटा मुझे दोबारा ढूंढ ले। पिक्लो कैकरोट से बोलता है, तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके यहाँ पर आए हो। कैकरोट पिक्लो से बोलता है कि वेजिटा आखिरकार मुझे बराबरी की टक्कर देने लायक हो गया है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते और मैं तुम तक टेलीपोर्ट करके नहीं आता, तो शायद मैं अपना एक हाथ या पैर खो देता। अगर तुम यहाँ पर मेरी और वेजिटा की लड़ाई ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, तो मैं आज मारा जाता। इसके बाद पिक्लो बोलता है, यानी कि मेरी वजह से वेजिटा के सारे एफर्ट बेकार हो गए। पिक्लो कैकरोट से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी कैकरोट बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, पर तुम अपना ज़्यादा लक मत आजमाओ।
तुम अभी मेरी ताकत की बराबरी करने लायक नहीं हुए हो। तभी पिक्लो गोकू से पूछता है कि गोकू, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? गोकू इसके जवाब में बोलता है कि अब मैं सन गोकू नहीं हूँ, अब मैं कैकरॉट हूँ। पिक्लो गुस्से में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक सैयन हो, पर तुम धरती पर पले बड़े हो। क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? क्या तुम अपनी वाइफ और अपने दोनों बेटे को भी भूल चुके हो? गोटेन और गोहान को याद करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि तुम एक सैयन हो, पर तुम इकलौते सैयन हो जिसे धरती पर रेज किया गया है। तुम एक सैयन से ज़्यादा एक धरतीवासी हो। तभी गोकू गोटेन और गोहान को याद करने लग जाता है। पिक्लो समझ जाता है कि गोकू अभी तक सब कुछ नहीं भूला है। वो समझ जाता है कि गोकू अभी अपनी वायलेंट पर्सनैलिटी और जेंटल पर्सनैलिटी के बीच में झूल रहा है, जिसका मतलब है कि गोकू को ठीक करने के चांस अभी भी है। पिक्लो गोकू से बोलता है कि याद करने की कोशिश करो। गोकू बोलता है कि गोटेन और गोहान दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, खासकर कि गोहान में, पर उसे कभी भी लड़ाई पसंद नहीं थी। इसके बावजूद भी उसने मेरे को 2 बार ही सरपास किया। गोहान के पास ऐसी ताकत थी जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच ही सकता था, पर उसने अपनी बॉडी की जगह अपने माइंड को चुना और एक स्कॉलर बन गया। पिक्लो गोकू से बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। गोकू बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि गोहान एक स्कॉलर बने। मैं उससे उसकी पूरी ताकत में फाइट करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे सरपास करे, पर वो सिर्फ मेरा एक सपना था और अब सपने देखने का समय नहीं रह गया है। इसके बाद गोकू एकदम से सुपर सैयन में बदल जाता है। पिक्लो कैकारोट से बोलता है कि तुम्हारा सैयन ब्लड तुम्हें कंज्यूम कर रहा है, और एकदम से वेजिटा महसूस करता है कि गोकू अभी जिंदा है। वेजिटा बोलता है कि लगता है उसने टेलीपोर्ट करके खुद को बचा लिया, और वो हंसता है और बोलता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ। अगर फाइट वैसे ख़त्म हुई होती तो ये काफ़ी बोरिंग होता। कैकरोट को महसूस हो जाता है कि वेजिटा उसकी तरफ आ रहा है। मैं अपने इमोशंस में बह गया और रिकवरी के बारे में भूल गया, और वेजिटा ने मेरी ताकत महसूस कर ली। चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे अब ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। इसके बाद कैकरोट फिर से सुपर सैयन 3 में बदलने लग जाता है। कैकरोट सुपर सैयन 3 में बदलने के बाद पिक्लो से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी एनर्जी तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम दोबारा से दूर जाकर फिर से हमारी लड़ाई सिर्फ ऑब्जर्व करो। पिक्लो कैकरोट से बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, ये करके तुम्हें क्या मिलेगा, अंत में तुम सिर्फ अकेले रह जाओगे। और ये कहकर पिक्लो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैकरोट सोचने लग जाता है कि वो आखिर वेजिटा के सुपर कायोकेन से कैसे लड़ेगा। ये टेक्निक कैकरोट को काफ़ी दिक्कत दे रही है, और उसे कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है। कैकरोट सोचता है कि कायोकेन एक लिमिट ब्रेक करने की टेक्निक है, तो उसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पर फिर भी वेजिटा की बॉडी पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मली लड़ रहा है। तभी कैकरोट समझ जाता है कि वेजिटा क्या कर रहा है। वो बोलता है कि अगर वेजिटा यही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं उस पर सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सुपर कायोकेन में दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी अगली वीडियो में हमें पता चलेगा कि आखिर कैकरोट को क्या समझ आया है। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, वो उस गिनती से रिलेटेड है जो वेजिटा कर रहा था। आप लोग अपना गैस नीचे कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 600 लाइक्स। जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहें। मैं मिलता हूं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।